नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में कलेक्टर के आश्वासन के बाद किसान ने तोड़ा अनशन। रीवा में शुरू हुआ 15 दिवसीय झूला महोत्सव। मंदिरों में झूले में विराजमान हुए राधा कृष्ण। रीवा में भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन, शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। रीवा में आयोजित लोक अभियोजन कार्यशाला में अपराधियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाने पर दिया जोर। रीवा में बिना बताए गैस बुकिंग रद्द होने से भड़के उपभोक्ता, जांच की मांग। रीवा में अवैध कट्टा लहराने वाला सह आरोपी गिरफ्तार, पहले से दर्ज है 4 आपराधिक मामले। मऊगंज में नदी नहाने गए 2 बच्चे तेज बहाव में बहे, दोनों के शव बरामद। सतना में चोरों का आतंक, एक रात में 2 घरों को बनाया निशाना, किराना सामान के साथ लाखों के जेवर पार। सतना में तालाब में डूबने से युवक की मौत। सिगरौली में एनसीआर की ब्लास्टिंग से गिरी दुकान की बाउंड्री वॉल, दुकानदार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मैहर में 2 सगे भाई समेत मामा नदी के तेज बहाव में बहे, एक का शव बरामद। रीवा में 108 एम्बुलेंस की लेट लतीफी से शिक्षक की मौत। खरीफ फसलों के लिए वरदान बनी मानसूनी बारिश, नदियों का बढ़ा जलस्तर। अब खबरें विस्तार से। रीवा में पिछले कुछ दिनों से एक किसान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पानी से भरे एक गड्ढे में बैठकर अनशन करता नजर आ रहा है। इस किसान का नाम देशराज मिश्रा है, जो गुड़ तहसील के ग्राम बेला के निवासी हैं। किसान का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि पर अडानी कंपनी की ओर से हाई टेंशन तार और टॉवर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन का उचित मुआवजा तय किए बिना काम कराया जा रहा है। जब वो शिकायत करने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई और इसके विरोध में उन्होंने पानी में सत्याग्रह शुरू कर दिया। जब मामला सुर्खियों में आया तब कांग्रेस के नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर किसान के साथ खड़े होने की बात कही। जीतू पटवारी ने भी देशराज मिश्रा से फोन पर बातचीत की। इस बीच कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी भी शनिवार रात 11 बजे गुड़ एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद देशराज मिश्रा ने अपना अनशन समाप्त कर दिया और इसके बाद किसानों को मेडिकल के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जो मांगे नियमानुसार उचित पाई जाएंगी, उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के विभिन्न प्रमुख मंदिरों में सावन मास के पावन अवसर पर 15 दिवसीय झूला महोत्सव की धूम शुरू हो गई है। ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग संस्थान और मुकाती मंदिर समेत शहर व अंचल के अन्य मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भव्य रूप से सजाए गए हैं, झूलों में विराजमान हुए हैं। इस धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के शुरू होने से मंदिरों में विशेष रौनक देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। सावन माह के पावन अवसर पर रीवा शहर में आज एक भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह बाबा घाट से बीहर नदी का जल लेकर कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पंचमठ धाम शिव मंदिर पहुंची, जहां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग का श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया गया। इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु शामिल हुए। आपराधिक मामलों में आरोपियों को उचित सजा दिलाने के उद्देश्य से रविवार को रीवा के कलेक्टर कार्यालय में संभाग स्तरीय लोक अभियोजन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा, सीधी, सतना और मऊगंज जिलों के सहायक अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा जिला अभियोजन अधिकारी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन की रणनीतियों, साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और मामलों को शीघ्र निपटाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों ने आपसी अनुभव साझा करते हुए यह सामूहिक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में आपराधिक मामलों में सजा दिलाने की दर में वृद्धि की जाएगी। रीवा जिले के सिरमौर स्थित अंकिता गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर इंडियन गैस के एक उपभोक्ता राकेश कुमार ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उपभोक्ता के अनुसार उन्होंने 1 अगस्त को 966 का ऑनलाइन भुगतान कर सिलेंडर बुक किया था, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी डिलीवरी नहीं मिली। इसके बाद 8 अगस्त को पूरी राशि उनके खाते में वापस आ गई और मोबाइल पर कैंसिलेशन का संदेश मिला, जिसमें कारण कस्टमर सिलेक्टेड बाय मिस्टेक दर्ज था। उपभोक्ता का दावा है कि उन्होंने खुद कोई ऑर्डर रद्द नहीं किया था। ऐसे में बिना उनकी जानकारी के बुकिंग किसने और कैसे कैंसिल की, इसको लेकर अब गैस एजेंसी की कार्यशैली पर संदेह के घेरे में है और उपभोक्ता ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।
रीवा जिले के सिमरिया थाना पुलिस ने अवैध कट्टा लहराकर आम लोगों में दहशत फैलाने के मामले में सह आरोपी प्रशांत शर्मा निवासी तिलखन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंदेल वेयर हाउस के पास मुख्य मार्ग पर एक व्यक्ति अवैध देशी कट्टा लेकर लोगों को डरा रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने पहले जय प्रताप सिंह को मौके से कट्टे के साथ पकड़ा था। पूछताछ के दौरान उसने कट्टा प्रशांत शर्मा का होना बताया था, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रशांत को भी दस्तयाब कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसके खिलाफ पूर्व से ही 4 गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदी तिबरियान गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शनिवार शाम नदी में 2 बच्चे बह गए। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे नदी में नहाने के लिए उतरे थे। उन्हें तैरना नहीं आता था। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था और पानी का बहाव भी बेहद तेज था। जैसे ही वे गहरे पानी की तरफ पहुंचे, वे संभल नहीं पाए और पानी के तेज बहाव में बह गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके तुरंत बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बच्चों की तलाश के लिए रात में ही सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि रात में अंधेरा अधिक होने के कारण बचाव दल को पहले दिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद रविवार की सुबह रेस्क्यू टीम ने फिर से अभियान तेज किया। इस दौरान टीम ने 14 वर्षीय प्रकाश सिंह का शव नदी से बरामद कर लिया। सर्च ऑपरेशन जारी रखते हुए बचाव दल ने दोपहर में दूसरे बच्चे 13 वर्षीय ऋतिक मिश्रा का शव भी नदी से बाहर निकाल लिया। दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को अपने कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में कानूनी औपचारिकताएं पूरी की। इस घटना ने एक बार फिर बारिश के दिनों में उफनती नदियों और जल स्रोतों के पास बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सतना जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस गश्त को ठेका दिखाते हुए चोरों ने एक ही रात में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। कोठी और नागौद थाना क्षेत्र में हुई इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोठी थाना क्षेत्र के खटोला गांव में शनिवार की देर रात चोरों ने संतोष कुमार गर्ग के घर को निशाना बनाया। बदमाश घर का ताला तोड़कर दुकान से करीब 25,000 रुपए का किराना सामान और नकदी चुरा ले गए। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, परिवार के सभी सदस्य घर के दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें घटना की भनक तक नहीं लगी। रविवार की सुबह चोरी की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। वहीं दूसरी ओर नागौद थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में चोरों ने इससे भी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां रामलखन पटेल के घर की बाहरी दीवार तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़ा और सास बहू व बेटी के करीब 13 से 15 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। खास बात यह रही कि पास के ही दूसरे घर में घुसने का चोरों का प्रयास असफल साबित हुआ। इस सनसनीखेज चोरी के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की और एक संदेही को हिरासत में ले लिया है, जिससे चोरी गए जेवरों और उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना क्षेत्र के पोइधा कला गांव में 45 वर्षीय एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शव की पहचान गंगा सिंह पिता शिवराज सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गंगा सिंह शनिवार शाम को तालाब में नहाने गया था। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान तालाब किनारे उसके कपड़े मिले, जिससे उसके डूबने की आशंका जताई गई। रविवार सुबह पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बाहर निकाला गया। सिगरौली जिले के मोरबा थाना क्षेत्र के वार्ड 4 में एनसीएल की ब्लास्टिंग के दौरान लक्ष्मी एंटरप्राइजेज की बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई, जिससे प्रतिष्ठान संचालक अभिषेक अग्रवाल को आर्थिक नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित दुकानदार ने मोरबा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि इलाके में रोजाना होने वाली भारी ब्लास्टिंग से पूरा क्षेत्र कांप उठता है और इसी के चलते उनकी दीवार भी गिरी है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर उचित आर्थिक मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की बेकाबू ब्लास्टिंग से पहले भी कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे रहवासियों में लगातार खतरा बना हुआ है। मैहर जिले के मरपाटन तहसील के नादन देहात थाना क्षेत्र में शनिवार रात नदी पार करते समय बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों 7 वर्षीय विराज कुशवाहा और 5 वर्षीय सार्थक कुशवाहा का और उनके 19 वर्षीय मामा अंकुल कुशवाहा पानी के तेज बहाव में बह गए। ये सभी जुड़ान गांव के पास नदी पार करके
तेदुहटी में अपनी बहन के घर जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी अचानक आए तेज बहाव की चपेट में आ गए और उनकी मोटरसाइकिल रपटे के पास फंसी मिली। सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने भारी मशक्कत के बाद सार्थक का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे बच्चे और उनके मामा की तलाश जारी है। वहीं तलाश में देरी से नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया है, जिससे करीब 500 मीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। रीवा जिले के गंगेर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुढ़वा में 108 एम्बुलेंस सेवा की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां आपात स्थिति में महज 10 मिनट में पहुंचने का दावा करने वाली इस सेवा के 2 घंटे के देरी से पहुंचने के कारण सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे शिक्षक कमलेश कोल की जान चली गई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे आपातकालीन सेवाओं की गिरती परफॉर्मेंस व विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच एवं सुधार की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की जानलेवा देरी से किसी अन्य की जान न जाए। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते विंध्य के रीवा संभाग में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। रीवा जिले में पिछले कुछ घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम बेहद सुहाना हो गया है। यहाँ दिन का तापमान घटकर करीब 29 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। रीवा के अलावा विंध्य के अन्य जिलों सतना, सीधी, मऊगंज और मैहर में भी काले घने बादलों ने डेरा डाल रखा है और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें तथा तेज बारिश दर्ज की जा रही है। लगातार हो रही इस बारिश से जहां एक ओर किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है और यह मानसूनी बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण स्थानीय नदियों और नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक विंध्याचल में ऐसा ही मौसम बने रहने और मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी नालों के आसपास सावधानी बरतने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।